तो गाइस आज जो है मैंने 7 मेकअप किए थे और पार्लर में जो है कितनी कमाई हो जाती है गांव में और मैं कितनी कमाई जो है कर लेती हूँ, तो ये ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज का पहले तो सबसे तहे दिल से आपका धन्यवाद, क्योंकि मेरी 1000 यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो गई है। वॉच टाइम भी समथिंग पूरा हो जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके प्यार और सपोर्ट से मतलब ये हो पाया है, वरना मेरे नहीं थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं इस लायक थी। तो गाइस अब बज रहे थे करीबन 10। उसके बाद जो है मेरे पार्लर में कस्टमर आने लग गए थे, तो फिर मैंने इनके जो है फेस वैक्स करी। ठीक है, तो आज जो है मैं बताने वाली हूँ कि जो है मेरे पार्लर में, गांव के पार्लर में आप लोग कितना कमा सकते हो, कितनी कमाई हो जाती है और असली कमाई कब होती है। तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। तो वैसे यहाँ पे मैंने इन दीदी की वैक्स वगैरह करी थी। ठीक है, इनको फेस वैक्स करानी थी, तो यहाँ पे मैंने इनकी फेस वैक्स कर दी। उसके बाद गाइस 2 दिन हो गए थे। आपको पता ही है कि क्या नाम है, कई बार मुझे ऐसा होता है कई काम छोड़ने पड़ते हैं। डेली जो है काम नहीं हो पाते मेरे, के कपड़े धोना डेली होता है तो डेली धुप जाए। कई बार काम की वजह से 1-2 काम मुझे डिले करना पड़ता है। तो 2 दिन से गाइस टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल। जैसे तैसे नहा लेती थी लेकिन कपड़ा नहीं धुप पा रहे थे। तो आज मैंने 2-3 दिन के इकट्ठे बहुत सारे कपड़े भी धोए। तो यहाँ पे मैं कपड़े धोने ही लगी थी, उनकी वैक्स करी थी, फिर कपड़े धोने लग गई थी। तो उसके बाद से मुझे लगा फिर कस्टमर आ गए, तो यहाँ पे मैंने आधे कपड़े जो है मेरे धुल गए हैं, आधे अभी बच्चे हैं तो बाद में धोऊंगी, पहले कस्टमर को देखूंगी। तो मैं यही कहती हूँ बहनों को, घर के काम के साथ साथ अगर हम पैसे भी कमा रहे हैं तो क्या बुरा है। अभी देखिए बर्तन मेरे धोने के लिए बाकी पड़े हैं, खाना पीना हो गया है, नहाना धोना हो गया है, पर जो खाने के बर्तन हैं वो अभी पड़े हैं। तो जैसे ही टाइम मिलेगा तो उन्हें भी धो लूँगी। उसके बाद इन दोनों की जो है मैंने थ्रेडिंग करी। ठीक है, थ्रेडिंग करने के बाद बज गया था गाइस 1 बजे के बाद फिर से जो कपड़े थे उन्हें मैं धो के आई। फिर कस्टमर आ गए थे, तो इस बिटिया की जो है मैंने करी कटिंग। तो ये जब से जो है बॉय कटिंग कराती थी तो इसके बाल जो है बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से हो रहे थे। तो इनकी मम्मी ने कहा बस आप ऐसे सेटिंग कर दीजिए कि थोड़ा सा बस अच्छे लगे और बाद में बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छे से आने लगे। तो मैंने इनकी जो है हेयर कट किया। तो मैं गाइस कह रही थी कि जो है आप पार्लर में कितनी कमाई कर सकते हो, ठीक है, और गांव में जो है कितना कमा सकते हो और मैं कितना कमा लेती हूँ, आज इसी पे बात जो है करूँगी। तो गाइस यहाँ पे पार्लर में जो बेसिक के काम होते हैं हर रोज़, उनमें जो है आप देखते ही हो कि मेरा किस तरीके से काम चलता है, और गाँव में ही है, घर में ही है, कोई मार्केट में नहीं है। तो आप समथिंग लगा लीजिए कि आप जो है दिन में मतलब ये है कि आप 10 थ्रेडिंग वाले भी आते हैं तो आप 300 रुपये कमा लोगे उनसे। ठीक है, तो 300 से 9000 रुपये महीने, तो अगर आप थ्रेडिंग वगैरह भी करते हो तो हो गए। और आप देखते हो तो मैं थ्रेडिंग वैक्सिंग बहुत सारे काम करती हूँ, तो समथिंग 25 से 30 हज़ार रुपये महीने आराम से जो बहनें घर में रह के घर के काम करके और सारे बच्चों के साथ रह के दिन भर 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से घर के पार्लर में कमा सकती हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बेशक आपने कहीं से ज़्यादा नहीं सीखा, बेशक आपने बड़ा कहीं से कोर्स नहीं किया है, फ़ोन से, मात्र फ़ोन से देख के अगर आप अपने घर में ये 2 काम शुरू करते हो, सिलाई का और पार्लर का, तो 25-30 हज़ार रुपये आराम से आप कमा लोगे। रही बात एक्स्ट्रा कितना कमा लेते हैं और एक्स्ट्रा पार्लर में कमाई कब होती है, तो वैसे ये तो हो गया हमारा महीने का। और जब सालक चलते हैं ना, तब मेकअप वगैरह होते हैं ना, तो हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। और जो बहनें पार्लर चलाती हैं उन्हें पता भी होगा कि असली कमाई जो होती है वो मेकअप की होती है पार्लर में। बाद भाई बेसिक के मतलब इतनी कमाई होती है, नॉर्मली अपना महीने के हिसाब से आदमी कमा लेता है बहनें। और जो असली कमाई होती है ना, वो होती है मेकअप से। अगर आप मेकअप करने लगे हो, मेकअप अच्छा करते हो, अगर आपके पास कस्टमर आते हैं, तो असली कमाई मेकअप से होती है गाइस। तो आज मैंने जो है 7 मेकअप किए थे, तो आप लगा लीजिए उसमें जो है 4 मेकअप मैंने 1-1 हज़ार रुपये वाले किए थे। ठीक है, और जो है 3 मेकअप मैंने 500-500 रुपये वाले किए थे। ठीक है, 3 मेकअप वालों में जो है बिल्कुल लाइट वेट मैंने मेकअप रखा था, और 4 मेकअप जो थे वो मैंने थोड़ा HD प्रोडक्ट से किए थे, तो उनका चार्ज जो है मैंने 1-1 हज़ार रुपये लिया था।
आपको कोई नहीं बताएगा इस तरीके से, पर मैं बताती हूँ ताकि बहनों को थोड़ा सा मोटिवेट मिले। तो जो 7 मेकअप मैंने किए हैं, तो अच्छे से वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी उस समय, और बच्चे भी काम कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो इस वजह से उनकी जो है वीडियो नहीं बना पाई। पर जो भी हमने क्लिप बनाई है हम आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि तन्वी भी उस समय, जब आप समझ रहे हो 7 मेकअप और मैं अकेली कैसे करती हूँ मैं ही जानती हूँ, और तन्वी और किरण को तो इतना कुछ आता नहीं है पर काफ़ी हेल्प करती हैं, तो उस बीच में जो है वीडियो बनाने का हम भूल जाते हैं। पर बीच बीच में जैसे ही तन्वी थोड़ा बहुत फ्री हुई तो बीच बीच में थोड़ा सा उन्होंने तन्वी की क्लिप ली थी, ठीक है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप जो है समझ सकते हो कि मैं घर में रह के कितना पैसा कमा लेती हूँ, वो भी एक अनपढ़ होके भी। आप तो पढ़े लिखे भी होंगे, है ना, तो आप भी, मैं जब भी कहती हूँ कि आप अगर सीख रहे हो या सीख गए हो तो शुरू करिए। शुरू में एक साथ सब कुछ नहीं हो पाता, पर धीरे धीरे जैसे ही आप करोगे तो सब कुछ होगा। एक दिन आप भी मेरी तरह पैसे भी कमाओगे और काम भी करोगे। और देखिए, कुछ बहनें कहती हैं कि कई बार होता है कि किसी को मेरा काम हो सकता है ना पसंद आ रहा हो, तो उसमें गाइस ऐसा है कि देखिए, मेरा गांव में पार्लर है, मैं एक गांव से रहती हूँ और जो कस्टमर हैं वो भी मेरे गांव से ही हैं। देखो, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पैसे पे, है ना। तो गांव में आप जानते हो उतना बहनें पैसा नहीं खाने में खर्च कर पाती, तो अपने बजट में ही काम कर पाती हैं, तो उसी बजट में ही हमें जो है काम करके देना होता है। तो यहाँ पे किसी की होड़ नहीं है कि कोई कैसा कर रहा है हमें कैसा करना है। हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे कस्टमर कैसे हैं, और जो भी हम काम कर रहे हैं बस हमारे कस्टमर को पसंद आना चाहिए। बाद बाकी हमें किसी की भी जो है चिंता नहीं है। तो मेरा गांव में पार्लर है और जो भी मेरे कस्टमर हैं आसपास के, उन्हें मेरा काम पसंद आता है, तो बस मैं उस तरीके से ही उनका काम करती हूँ। फिर जो है मैंने इसकी भी कटिंग की थी, यू कट, मतलब यू शेप में, गोल राउंड शेप में, इस बेटी की भी तो 2 कटिंग भी की थी आज मैंने, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 लोगों की कटिंग की थी, थ्रेडिंग की थी, और आज सुबह से शाम तक जो है इतना बिजी रही थी, इतना बिजी रही थी, बस कि बस एक घूंट चाय तक नहीं पी पाई थी। रात के 11 बज गए थे मुझे यहीं पर खड़े खड़े। तो कई बार बहनों का कमेंट आता है कि अभी जो है हमारा पार्लर नहीं चलता है, अच्छे से काम नहीं आता, कस्टमर नहीं आते, तो आपको जो है डीमोटिवेट नहीं होना बिल्कुल भी। आप जो है, मैं यही कहती हूँ, बार बार अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, और क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे, कम पैसे लीजिए आप, ताकि कस्टमर आपके यहाँ आए, तो आप काम करने का भी मौका आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप काम करोगे आपका हाथ जो है अच्छा बैठ जाएगा काम में, तो फिर आपके यहाँ जो है आपका काम अच्छा होगा तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आएंगे, ठीक है। तो मैंने इनकी भी कटिंग कर दी थी, और फिर इनकी मम्मी भी इनके साथ आई थी, तो इनकी मुझे थ्रेडिंग करनी थी, तो इनकी मैं थ्रेडिंग भी करूँगी गाइस। तो यही है, देखिए, एक जो है, अगर शुरू में होता है ऐसा कि देखो नहीं चलता काम, मेरा भी नहीं चलता था, कुछ बहनें परेशान हो रही थी, और एक दीदी का जो है कमेंट भी आया था कि ये अनिमन क्या होता है। तो मैं बताऊं, देखिए, मैं उतना अच्छा जो है नहीं बोल पाती, ठीक है, हो सकता है कई बार मेरी लैंग्वेज जो है आपकी समझ में नहीं आती हो, क्योंकि जो मैं गांव की हूँ तो मुझे ज़्यादा गांव की लैंग्वेज ही आती है। तो अनिमन में बोल रही थी, जैसे कि कस्टमर का जो फेस होता है, अगर वो खुश दिख रहा है तो हंसा हंसा दिखेगा, खुश दिखेगा। अगर वो आपके काम से सेटिस्फाई है तो एक अलग ही खुशी उसके चेहरे पर आ जाती है, और अगर वो खुश नहीं है तो बहुत उदास हो जाएगा, उसका मतलब जो है उदास सा हो जाता है, ठीक है। तो जो दीदी मुझे सिस्टर कर रही कमेंट कर रही थी अनिमन क्या होता है, तो मैं यही कह रही थी कि अगर कस्टमर अनिमन हो रहा है तो आप समझ जाइए, अनिमन मानी मतलब वो ना खुश हो रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आपका काम सही नहीं है। तो आप इस तरीके से भी जो है पहचान सकते हो। तो यही था कि मेरे यहाँ से मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी जो है अनखुश होके ना जाए, सब लोग खुश होके जाएं। उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे अपना कितना भी मुझे टाइम देना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मैंने इनका थ्रेडिंग वगैरह भी करी, और कुछ ऐसे ही बात थी तो वो भी ये लोग बता रहे थे, तो मैं इनसे बात भी कर रही थी। और कुछ बहनें कहती हैं कि क्या नाम है, अभी जो मैंने मेकअप किया था पीछे, उसमें कह रही थी कि जो है हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते और टॉर्चर करते हैं, कोई भी आप
का मतलब कैसे करें। तो देखिए सपोर्ट कोई किसी को नहीं करता, आपको जो भी करना खुद करना होगा, ठीक है। मैंने भी खुद ही किया है, कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता था। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था। देखिए जब हम कुछ करते हैं ना तो 10 लोग हमारे टांग खींचने वाले हो जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। और 10 लोग हमें मतलब ये उल्टा सीधा बोलते हैं ताकि हम जो है काम ना करें और आगे ना बढ़ें, क्योंकि कोई नहीं चाहता। घर में बहुत सारी हम दौरानी जिठानी होती हैं, बहुत सारे फैमिली में लोग होते हैं, तो कोई नहीं चाहता कि हम नीचे रहें और जी हमसे जो है थोड़ा कुछ कमाने खाने में ऊपर आ जाए। तो सबको इरिटेशन होती है, ठीक है। कोई नहीं चाहता कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा आपको जो हर्ट करेगा, ठीक है। तो टॉर्चर करते हैं शुरू में लोग, ऐसा नहीं है कि टॉर्चर मुझे नहीं किया था। मुझे तो इतना टॉर्चर किया था कि बस मैं आप लोगों को जो है बता ही नहीं सकती कि मुझे कितना जो है टॉर्चर किया गया था। पर मैंने हार नहीं मानी कभी भी। मैंने भी कह दिया था कि मुझे जो करना है मैं आप लोगों को करके ही दिखाऊंगी। उस समय पे मैंने अपना समय चुप रह के काटा। तो जो बहनें कुछ करना चाहती हैं तो थोड़ा जो लोग कह रहे हैं ना उन्हें अभी जवाब ना दें, थोड़ा समय आ जाए तब जवाब दें। अपने जो है लक्ष्य पे ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें। जो लोग कहते हैं ना कि हमने बहुत देखे, मुझसे भी कहती थी क्या नाम है, बहुत देखे हमने पार्लर चलाने वाले, बहुत देखे हमने सिलाई करने वाले, हमने भी सिलाई करके छोड़ दी, हमने भी पार्लर करके छोड़ दिया, मतलब पार्लर के काम सीख के छोड़ दिए। तो छोड़ना कोई बहादुरी नहीं है, ठीक है। मेरे परिवार में कहती थी जो मेरी दौरानी जिठानी है कि अरे हमने भी सिलाई करके छोड़ दी, हमने भी पार्लर सीख के छोड़ दिया। तो देखो अगर आपने सीखा है तो सीख के छोड़ना कोई बहादुरी नहीं है, ठीक है। उसमें आप कुछ करके दिखाओ तब है ना आपकी बहादुरी, ठीक है। तो मैंने ठान लिया था कि मुझे सीखना है। इन लोगों की तरह ये कह रहे हैं ना कि हमने सीख के छोड़ दिया, मैंने भी ठान लिया था कि इन लोगों की तरह मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे कुछ करके दिखाना है, ठीक है। तो मैंने सीखा पर छोड़ा नहीं, मैं करती रही कंटिन्यू, चाहे 1 दिन हो गया चाहे 10 दिन हो गए, पर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। हमेशा यही रहता था कि मैं क्यों नहीं कर सकती, जब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो आपको भी कभी ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकती। तो यहाँ पे गाइस देखिए मैंने इन लोगों के मेकअप किए थे। हो सकता है आप लोगों को सब लोग दिखाई ना दें क्योंकि बीच बीच में जो है कैमरा बंद हो गया था, मतलब बंद कर रहे थे, काम में लग रहे थे हम सब लोग। तो मैं भी, तन्वी भी और किरण भी काम में लग रहे थे, तो क्या नाम है नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैंने ये 3 जो दीदी मतलब खड़ी हैं इनकी किए, सारे बच्चे थे ज़्यादातर। हाय गाइस, मेरा मेकअप चंद्रा भाभी ने किया है, बहुत सुंदर किया है। तो ये बच्चे कह रहे थे कि हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा आप जो है खरे उतरे हो। हम सोच रहे थे कि गांव में पता नहीं कैसा मेकअप करेंगे, और हमें बिल्कुल अपने जैसा ही चाहिए था, बिल्कुल भी ओवर नहीं चाहिए था कि हम जो है ऐसे लगें भूत से, या मतलब किसी भी तरीके का ज़्यादा नहीं चाहिए था। तो मैंने इन्हीं के हिसाब से बिल्कुल नेचुरल मेकअप करने के जैसा ये चाहते थे ना वैसा ही किया था। और ये लड़की तो मुझसे कह रही थी कि मुझे नहीं लगता है कि मेरी शादी में भी कोई मेरा इतना अच्छा मेकअप करेगा। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसा, मतलब कस्टमर के मुंह से जब सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने लास्ट में मेकअप फिक्सर मार दिया था। पिछली बार जब मैंने मेकअप किया था तो उसमें नहीं दिखा पाया, मैं मेकअप फिक्सर मारती हूँ। उन्होंने, एक दीदी ने कमेंट किया था कि पीछे से जो है आप मेकअप फिक्सर मार दिया करो मेकअप पे, तो मैं मारती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेकअप फिक्सर नहीं मारती हूँ। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लग गया था तो मैंने टैप टैप करके हटा दिया इनका, ठीक है। तो मैं जो है मेकअप फिक्सर भी करती हूँ, मेकअप स्प्रे भी करती हूँ और हेयर स्प्रे भी करती हूँ। तो ये था इन लोगों का मेकअप। और कुछ लोगों का जो है नहीं दिखा पाए, कुछ 3-4 लोगों का पहले भी मैंने मतलब किया था। मैं यहाँ पे जो है लगी थी 3:30 बजे से मेकअप करने लगी थी इन लोगों का, और 3:30 से 11 बज गए थे मेकअप करते करते। 11 बजे तक जो है फ्री हो पाए थे ये लोग। बारात आनी थी हमारे गांव में ही, तो लड़की की शादी थी तो आराम से लेट तक तैयार होते रहे, ठीक है। और एक ये आंटी का मेकअप किया था मैंने, और जो भी मेकअप किया था आप लोगों के साथ शेयर किया। मेकअप कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनमें से आपको सबसे ज़्यादा मेकअप किसका अच्छा लगा और कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि सारी बहनें जो डिग आ रही हैं वो भी थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाएं और आगे बढ़ें। तो गाइस
रियली में जो है जो काम करती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ, ताकि हाँ आपको लगे कि हाँ जो हाय गाइस, मेरा मेकअप चंद्रा भाभी ने किया है, बहुत सुंदर किया है।